हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज बाल विकास के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एमपी टेट, सी टेट और यूपी टेट जितने भी प्रकार के टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी राज्यों में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक है स्टैनली हॉल। तो आपको यह बताना कि हॉल का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है बुद्धि की प्रकृति, बी है अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, सी है मूल्यों का विकास और डी है किशोरावस्था का विकास। तो हाल का सिद्धांत जो है यह किशोरावस्था की व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि हाल ने एक बुक भी लिखी है जिसे एडोलेसेंस कहते हैं और एडोलेसेंस का मतलब भी होता है किशोरावस्था। ठीक है, तो हाल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरावस्था के विकास का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। ऑप्शन ए भावनात्मक अंतर, बी भौतिक अंतर, सी मानसिक अंतर या डी इनमें से कोई नहीं। तो लंबाई, भार, त्वचा, रंग और पैर, आँखों और बालों में रंग की जो विविधता या विचलन होती है इसे भौतिक अंतर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भौतिक अंतर या फिजिकल एस्पेक्ट कहते हैं। फिजिकल डिफरेंट में आपके जो अंतर दिखाई पड़ते हैं ये लंबाई, भार, त्वचा, रंग, पैर, आँखों के बाल, आँखों और बालों में इस प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ए निरंतरता के सिद्धांत से, बी एकीकरण के सिद्धांत से, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत या डी अंतः संबंध का सिद्धांत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया है और यह एक निरंतरता का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए परिवार में गरीबी, बी कक्षा में नींद आना, सी स्नेह का अभाव या डी पारिवारिक क्लेश। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा कि कक्षा में नींद आना यह स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ए पर्यावरण का अंतर, बी आनुवंशिकता का अंतर, सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया ही मानव जाति की विविधता का कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, बी है घुलने मिलने तथा समायोजन की, सी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या डी है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, मूल्यों और विश्वासों अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया यह समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। ए सीखने का प्रभाव नियम है, बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सी है सीखने का तत्परता का नियम या डी है सीखने का सादृश्यता का नियम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सीखने की सादृश्यता का नियम यह संबंधित है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि ए शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना, बी है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, सी है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग एवं मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो कि अधिगम पथ पर बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। देखिए जिसमें बल का प्रयोग आ गया ये सब निगेटिव सेंटेंस है ना, तो ये भी ध्यान देना। चौथा है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ए एक तत्व सिद्धांत, बी है द्वितत्व सिद्धांत, सी है प्रत्यगमन का सिद्धांत और डी बहुतत्व सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा कि प्रत्यगमन का सिद्धांत जो है यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, प्रत्यगमन का सिद्धांत यह बेसिकली आनुवंशिकता से संबंधित है, तो यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी व्यक्तित्व को मापने की
ऑप्शन नंबर ए आत्मनिष्ठ तकनीक है, बी वस्तुनिष्ठ तकनीक है, सी प्रक्षेपी तकनीक है, या डी प्रयोगात्मक तकनीक है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि TAT जो है अंतर्भूत प्रासंगिक परीक्षण, यह एक प्रक्षेपी तकनीक है। ठीक है, और आपको यह बता दूं मैं कि इस परीक्षण में 31 कार्डों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, 31 कार्डों का यूज किया जाता है और यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक वाले बच्चों पर ही मान्य होता है। 14 वर्ष से अधिक आयु बालकों पर किया जाता है यह प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है। ए जॉन ड्यूवी ने, बी रॉस ने, सी वुडवर्थ ने, या डी ड्रेवर ने। तो चिंतनशील सोच की चर्चा की है जॉन ड्यूवी ने। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों को आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है। तो आपको मालूम होगा इस प्रकार की प्रवृत्ति को हम जेंडर बायसनेस कहते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ठीक है, बी है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम है। सी होगा आपका लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। या डी होगा कि लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड कर लेती हैं। नहीं, इसका कारण यह है कि पुरुष एवं स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को ए अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या डी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, है ना। तो डिफरेंट टाइप के अनुभव से उनको सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छी ग्रेड मिलने चाहिए, सी विद्यालय बाह्य परीक्षक निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, या डी है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवेदनात्मक प्रक्रिया को उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह क्या है। एक मूल्यांकन है या आकलन है, ए और बी दोनों हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह एक प्रकार का मूल्यांकन और आकलन है। ए और सी, ए और बी आपका दोनों आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए दूसरे समान बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी है विशेष विद्यालयों में, या डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की जो प्रबंध शिक्षा का या शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए वह दूसरे बच्चों के सामान्य या दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। ठीक है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, या डिसलेक्सिया। तो यह डिस्प्रैक्सिया कहलाएगी। चूँकि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता है इसलिए यह डिस्प्रैक्सिया कहलाएगी। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया होती है सामान्यतः गलत शब्दों को पढ़ना, सौ को वाज या वाज को सो पढ़ना, यह डिसलेक्सिया कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा डिस्कैलकुलिया गणना करने पर जो गलती होती है उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ए है अभी हाल ही में एक मैच का प्रतिवेदन लिखना है। ठीक है, बी है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना है, सी है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना है, या डी शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना है। देखिए ऑप्शन डी सबसे बेहतर होगा क्योंकि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर यदि आप मौलिक नाटक लिखेंगे तो यह आपकी गतिविधि को सर्वाधिक उपयुक्त बताता है, आपकी सोचने की क्षमता को डेवलप भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। एक, कार्यों को मूर्त रूप से समझना, बी विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी है स्वस्थ अध्ययन के अवसर प्रदान करना, या डी है सहायता के लिए बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना।
ऑप्शन नंबर ए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि व्यू रचना कौन सी होगी कि कार्यों को मूर्त रूप देना, ताकि बच्चे, पिछड़े वाले बच्चे स्वयं कार्य को कर सकें और उनको समझ सकें, देख सकें। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या दिल्ली में? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए चित्र, बी प्रतीक एवं चिन्ह, सी है मांसपेशी क्रिया या डी है भाषा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा कि चिंतन या सोच में सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि गैगनी निम्न में से किससे संबंधित है? ए अधिगम का श्रेणी क्रम, बी अधिगम के सिद्धांत, सी है अधिगम का मूल्यांकन या डी है अधिगम का प्रबंधन? तो जो गैनी हैं यह किससे संबंधित हैं? ये हैं अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित। ठीक है। और गैनी की एक पुस्तक भी है, आपने काफ़ी बार इसका नाम सुना होगा, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो यह भी याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा कि अधिगम का श्रेणी क्रम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, बी कक्षाओं में छात्रों का समसमूहीकरण उपलब्ध है, सी है केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या डी है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए सबसे अच्छा है कि परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या होना चाहिए। ठीक है। तो उन विद्यालयों में सफल समस्या समाधान की विधि सफल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ए भावना और मनोभाव, बी है संस्कृति और प्रशिक्षण, सी है बच्चे का दृष्टिकोण या डी लक्ष्य और प्रयोजन? तो ऑप्शन नंबर बी जो है संस्कृति और प्रशिक्षण, कि आपकी संस्कृति क्या है, बच्चे में झिझक है या उसे किस प्रकार तैयार किया गया है प्रशिक्षण, यह बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? ए व्यक्तित्व निर्माण में, बी कक्षा शिक्षण में, सी अनुशासन में या डी उपरोक्त सभी में? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो है व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी है जन्मजात और अर्जित, या डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन? ऑप्शन नंबर सी देखिए, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित होता है। ठीक है। अभिप्रेरणा जन्मजात होती है और दूसरा अर्जित की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है? प्रश्न को बड़ी ध्यान से पढ़ें, किस प्रश्न में नहीं के लिए पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है वातावरण बनाने में मदद नहीं करता है। ऑप्शन ए बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, सी है बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, या डी है बच्चों को निर्भय बनाना? ऑप्शन नंबर सी देखिए, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, यह अधिगम वातावरण बनाने में मदद कभी नहीं करेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि? ऑप्शन नंबर ए है इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, बी उनका कौशल बढ़ता है, सी है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या डी वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी किसी विचार को दोहराना एवं दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, सी है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति को द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति देना, या डी है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना? प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए पूछा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, दबाव से किसी बात या विचार को राजी करना, ये आप कभी नहीं करेंगे एक अध्यापक होने के नाते। ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए मिश्रित विधि, बी विचार साहचर्य विधि, सी है ए और बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो स्मरण या याद करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, ये दोनों ही विधियाँ सबसे अच्छी विधि हैं स्मरण के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।